यीशु जो चाहते हैं वो बातें सीखेंगे। शशि हरि, आपका स्वागत है। जी जी सर, जय मसीह सभी को। जय मसीह। आज के सुंदर से दिन और सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुंदर समय सुंदर मौके के लिए यीशु पिता, जो आपके दया आपके अनुग्रह से हमें मिलते ईश्वर। प्रशंसा आपकी हो पिता। यहाँ जितने भी जन उपस्थित है पिता, हर एक की विनती और प्रार्थनाओं को आप जानते हैं ईश्वर। हर एक की इच्छा आप जानते हैं ईश्वर। आपकी इच्छा अनुसार ही पूरी हो पिता। प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हो। वचन में आशीष और बरकत हो पिता परमेश्वर। और पिता हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर, आप इस महीने पिता आशीष के कारण है पिता परमेश्वर। सारी गौरव और महिमा प्रशंसा आपके नाम से चाहते पिता, सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। हमारा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आज हमको ये अच्छा सुंदर सा समय दिया कि हम लोग एक साथ जुड़े हैं और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ जुड़े हैं। क्योंकि जो मसीह जीवन होता है वो बड़ा ही ज़रूरी होता है कि एक इंसान जो होता है वो हमेशा प्रार्थना करे, और प्रार्थना करना ही चाहिए, जो हम सभी करते भी हैं। हम लोग जितने इंसान हैं हम सभी चलते फिरते या उठते बैठते हमेशा क्या है, परमेश्वर का स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और उसके ज़रिए हम लोग परमेश्वर के जो बातें हैं उनको समझ पाते हैं अपने जीवन में। एक मसीह का परमेश्वर के साथ संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक विश्वासी जीवन में हमेशा युद्ध चलता रहता है, एक लड़ाई चलता रहता है। कुछ आत्मिक होता है और कुछ शारीरिक होता है। कभी कभी हम लोग शरीर से दुर्बल हो जाते हैं, वो भी एक लड़ाई होता है कि परमेश्वर के साथ की हमें ये सारी चीज़ को क्या है, जीतना है। और कभी कभी आत्मिक होता है, कभी घर परिवार से, तो कभी बहुत सारा कलेश जब आता है तो हमारे आत्मा को ठेस पहुंचाना चाहता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि उस युद्ध में जो हम लोग को विजय दिला सकता है वो सिर्फ और सिर्फ उस समय हम लोग यही जानते हैं कि जो प्रार्थना करते हैं, आराधना और वचन को पढ़ते हैं हर एक दिन, और इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर हमको विजय दिलाता है। लेकिन हम लोग आजकल अधिकतर ये चीज़ हम लोग देख पाते कि हम लोग जितने मसीही लोग बहुत टाइम से चर्च में आते हैं, और आते आते बहुत साल जब होने लगता है, तभी आजकल ज़्यादातर से देखा जाता है कि हम लोग जो विश्वासी लोग के पास जो है हर एक काम का समय होता है। लेकिन सबसे जो मुश्किल काम अभी हो रहा है कि हम लोग को प्रार्थना का समय नहीं निकल पा रहा है। सबसे कम हो गया है प्रार्थना के समय। और कभी-कभी तो हम लोग जो संडे स्कूल बच्चे लोग के साथ करते हैं, कुछ टीनेजर भी हैं, तो उन लोग को जब पूछा जाता है तो कहते कि नहीं, प्रार्थना तो किया है लेकिन बाइबल नहीं पढ़े हैं। लेकिन बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना, ये सारा चीज़ें एक मसीह के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आजकल बाइबल पढ़ने का समय ही नहीं होता है। जैसे तैसे बस प्रार्थना ही कर लेते हैं चर्च में, लेकिन प्रत्येक सप्ताह जाते हैं, पर हर एक विश्वास की प्रार्थना जो है हम लोग सोचते हैं चर्च में कर लिए ये बहुत है, और उसके बाद घर आते हैं इतना काम समझ में आता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि वो समय तो निकल गया। अब सोचते हैं कि अब प्रार्थना करने बैठेंगे। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि सुबह से उठ के मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, आज एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़ना है, पर उस दिन ऐसा होता है कि बहुत कम ही पढ़ पाते, सोचने से ज़्यादा हम लोग पढ़ नहीं पाते। लेकिन ईश्वर, जब हम लोग ईश्वर से बातें करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वचन के ज़रिए हम लोग को परमेश्वर का आवाज़ जो है वो हम लोग को सुनना मिलता है कि परमेश्वर हम लोग से क्या कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन के ज़रिए ही तो हम लोगों से बातें करते हैं। हम लोग एक वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थी 11:14। हम लोग सभी वचन निकालेंगे, 2 कुरिन्थी 11:14 को पढ़ेंगे।
यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसीह को ये भी देखा है कि उनके जीवन में बहुत सारी बातों को वो सोचते हैं और वो ऐसा कुछ देखते हैं और हमेशा बोलते हैं मैंने ये दर्शन देखा, वो दर्शन देखा, प्रभु मेरे घर के पास खड़े थे। ये सब चीज़ सुन के ऐसा लगता है कि कभी-कभी हम लोग क्या देख लेते हैं वो चीज़ और वो आवाज़ को सुनते हैं कि हम लोग को लगता है कि ये परमेश्वर है। लेकिन वचन क्या कहता है कि यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, कुछ नया नहीं है। ऐसा क्या है? क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो कई बार हम लोग जो विश्वास में मजबूत नहीं रहते हैं, तो हम लोगों को कई बार उनकी जो आवाज़ कभी-कभी लगता है कि ये परमेश्वर की ही आवाज़ है। हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर हमारे जीवन में कौन-सी चीज़ में अगुवाई कर रहा है। तो कभी-कभी कोई गलत चीज़ में भी हम जीवन में क्या करते हैं, सक्सेस पाते हैं, कामयाबी पा जाते हैं। तो हमको लगता है कि ये प्रभु की ओर से ही है और हम बहुत खुश हो जाते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं, जिस तरह से हम लोग अगर बाइबल के अनुसार ही देखते हैं, योना के समय में क्या हुआ था। जब परमेश्वर ने उसको नीनवे जाने का आदेश दिया था, तब वो उसने क्या किया था, तर्शीश जाने के लिए तैयार हो गया था। हम लोग निकालेंगे योना 1 और 2 को देखेंगे योना का। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ, योना नबी, योना। कौन सा वचन पढ़ना है, किस अध्याय का बोलिए। योना 1, 2 और 3। योना। ठीक है। यहोवा का यह वचन अति अति बे के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निन्यानवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से 37 को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर की जाकर 37 जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा दे करके उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सन्मुख से 37 को चला जाए। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उसको एक आवाज देता है कि अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े देश को क्या जाना है, बड़े नगर को जा। परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है कि आपके जीवन में एक आवाज आ रहा है, एक आज्ञा में देता हूँ कि आप वहां पर बहुत सारे लोग बचाए जाए। इसलिए क्या है, उसमें बुराई बहुत बढ़ गया है। लेकिन एक मसीही का जो जीवन होता है, जो परमेश्वर हमेशा चाहता है कि आपके जरिए किसी का जीवन बचे। इसलिए ये योना को परमेश्वर एक आदेश देता है कि आप क्या करें, नीनवे को जाएं। लेकिन हम लोग देखते हैं 3 में कि पर योना ने क्या की, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और वो किसी और जगह जाने के लिए उठा और वहां पर जाके जल्दी से जल्दी टिकट लिया। अब बहुत समय देखिए, वो टिकट लेने के लिए जब गया, कई बार हम लोग जब ट्रेन या कहीं टिकट लेने जाते हैं, कभी-कभी बहुत भीड़ होता है। लेकिन अब देखिए योना को वहां पर टिकट लेने के लिए क्या हुआ, वहां भीड़ नहीं मिला उसको। उस दिन उसको जल्दी ही टिकट मिला और तर्शीश जाने वाला जहाज भी उसको जल्दी से मिल गया और वो क्या क्या चला गया। जिससे से हम लोग देखते हैं 3 में, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। सोचिए, वो देख रहा है, जहाज देख रहा है, यहाँ पर एक जहाज रुका हुआ है और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। यानी कि वहां पर कोई भीड़ नहीं था, उसको
जल्द से जल्द वो चीज मिला। कभी कभी यह हमारे भी जीवन में होता है। हम लोग कभी कभी विश्वासी होने के बावजूद भी क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ गलत डिसीजन लेना होता है या कुछ गलत बातों को हम लोग ऐसा एहसास करते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है, इसलिए क्या करते, कभी अविश्वासी के साथ भी अपने बेटे बेटियों का कई रिश्ता लगा देते। कई बार हमने विश्वासी परिवार को देखा है, वो इंतजार नहीं करते, उनको लगता है कि ये ईश्वर की ओर से ही है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ रिश्ता लगाते हैं, विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का। कई विश्वासी भाई बहन जब किसी अविश्वासी को पसंद करते हैं, तो वो उनका ऐसा सोचना होता है कि ये वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, इसको बदल देगा, हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर की आवाज और आज्ञा को क्या करते हैं, हम लोग अपना जीवन में मानने के इंतजार नहीं करते कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। और ये क्या करते, उस घड़ी हम लोग योना की तरह ही यह मन में सोचते होंगे कि अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं होता तो ये तसीस जाने वाला जहाज देखो, जो देर से आता होगा या इंतजार करना होता, तो उसको क्या होता, इतनी जल्दी मिल गया वो उसको। तो योना सोचा होगा ये तो ईश्वर का इच्छा ही होगा ना, इसीलिए तो जल्दी मिल गया। और वो लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा मानते हैं। और हम लोग देखते हैं, योना 4 को पढ़ेंगे, योना 4। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जब हम लोग जाते हैं, हम लोग को लगता है ये तो ईश्वर की ओर से है, और फिर हम लोग देख पाते हैं कि योना जिस जहाज में चढ़ा है और उसमें समुद्र में क्या है, अचानक प्रचंड आंधी चलती है और एक तूफान वहां आना शुरू होता है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि मल्लाह लोग बहुत संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो जहाज जो है उसको वो संभाल नहीं पा रहा। वो लोग इतना भी करता है कि जितने भारी भारी सामान था वो जहाज के बाहर फेंकना शुरू कर देता है, ताकि अगर हल्का हो जाए तो क्या होगा, जहाज संभल जाएगा और यहाँ जितना जन है हम लोग सब बच जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। योना की तरह कभी कभी पता है हम लोग भी क्या करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं और अपना जीवन में खुद ही आंधी तूफान ले आते हैं। और एक मसीह खुद अपने जीवन में कुछ इस तरह से अगर अपना डिसीजन लेता है तो आंधी तूफान खुद ही लेके आता है, और उस तूफान का सफर जो है पूरा परिवार करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जहाज में सभी डूबने पर था, और ये भी एक कारण होता है कि एक विश्वासी के कारण कभी कभी पूरे परिवार में भी क्या होता है, परेशानियां आने लगते हैं। वो परेशानी इसलिए नहीं होता है कि वो कर रहा है, इसलिए कि हम लोग कभी कभी ईश्वर की आज्ञा नहीं सुन के अपना इच्छा को मांगते हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना से और क्या करते हैं, हम लोग जब भागते हैं, वचन कभी कभी नहीं पढ़ते और आराधना नहीं करते, कभी कभी मन इतना, खुद में एक इंसान आत्मिक युद्ध लड़ता रहता है, उनको लगता है कि अपना जीवन में कभी कभी निराशा आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करने में हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। कई बार कई विश्वासियों को हमने देखा है चर्च में समझाते हुए कि परमेश्वर हर एक की प्रार्थना को सुनता है, पर उस प्रार्थना को जो सुना जाएगा उसके लिए कई बार परमेश्वर के लोग क्या है, इंतजार नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो इंसान प्रार्थना करता है वो उसकी आवाज को जानता है कि परमेश्वर की जो आवाज है वो हमारे लिए क्या है, और वो स्थिर बना रहता है परमेश्वर में, चाहे वो उसके जीवन में कुछ भी समस्या आए, बीमारी आए, बड़े से बड़े दुख मुसीबत का सामना भी करता है, तो भी वो कभी भी परमेश्वर को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे परमेश्वर का आवाज जरूर आएगा और वो हमको क्या करेगा, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी जाएंगे तो वो हमको बचाएगा। हम लोग एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना 10 का 3 और 4। यूहन्ना
हम लोग यहाँ उसने उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ ऐसे भी विश्वासी होते हैं जिस तरह से हम लोगों ने बताया, जो हम लोग जानते हैं यहाँ पर बहुतों का बहुत सारा गवाही है कि परमेश्वर में इस तरह से जब रोज की प्रार्थना सभा होती है, कई सफल विश्वासी परिवार लोग यहाँ पर करते हैं, जब गवाहियों के जरिए सुनते हैं कि जब प्रचार कर रहे थे कई जन आके प्रचार में बाधाएं देते हैं, प्रार्थना को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर महान है और उनकी मदद करता है। और यहाँ जितने जन उपस्थित थे वो लोग कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए हम ईश्वर का बहुतायत से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ईश्वर की आवाज़ हम लोगों के लिए हमेशा है। कुछ भी हो जाए जीवन में, परमेश्वर की आवाज़ को वही पहचानता है, उनके शब्द को, क्योंकि यहाँ पर जो वचन में लिखा है कि जब वो अपने भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है। और वो क्या कहता है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, जिस तरह से वचन को पढ़ने वाला, प्रार्थना आराधना करने वाला, वो हर एक दिन जानता है कि ईश्वर का आवाज़ हमारे जीवन के लिए क्या है। जिस तरह से हम लोग देख पाते हैं इब्राहिम के जीवन से, परमेश्वर ने जब इब्राहिम को आवाज़ दिया तब उस जीवन में उसको क्या करना चाहिए था। वो एक अच्छा परिवार से था, उसकी बीवी थी, उसका पिता था, उसका घराने समेत कुटुंब के साथ वो थे। लेकिन हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 12 का 1 से लेके 4 तक में देखेंगे परमेश्वर उसको जो आवाज़ देता है। तो हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 12 का 1 से 4। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 बरस का था। आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि 75 वर्ष क्या है, वो तो एक बुढ़ापे का समय है। उस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे, इतना उम्र हो गया, घर छोड़ के ईश्वर एक आवाज़ दे रहा है कि आपको क्या करना है, अपने देश से निकल आना है। आपको अपने जितने कुटुंबी है, जितने परिवार है, उसको भी छोड़ दीजिए, पिता को भी छोड़ दीजिए और अपना घर भी आपको छोड़ना है। ये आदेश अगर किसी यंग अवस्था में अगर मिलता है, धरो जिस तरह से 21, 22 या 23 के अवस्था में कोई पास्टर कहता भी है अगर कि आपको सेवा के लिए कहीं जाना है, तो उस घड़ी भी हम लोग सोचते हैं। लेकिन इस घड़ी हम लोग देखते हैं जब इब्राहिम 75 साल का है और वो जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, वो इतनी सारे परमेश्वर उसको एक वाचा के साथ जब उसको आने के लिए कहता है, तो हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम जो है वचन के अनुसार क्या है, अपने भतीजे लूत को लेके उस देश से बाहर निकल आता है। वो
एक ऐसा जन है, इब्राहिम एक ऐसा विश्वासी था जो कभी भी परमेश्वर की आवाज को जो है इनकार नहीं करता था। इब्राहिम के विश्वास और आज्ञाकारिता के कारण क्या है, परमेश्वर उसके परिवार को, कई बार हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रार्थना करने से, लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज देखा जाता है और मसीह में ये विशेष करके देखा जाता है कि हम विश्वासी हैं लेकिन हमारे परिवार हमारे साथ विश्वासी नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग अपने परिवार के लिए दुआ करते हैं। बहुत सारी समस्या जब आती है तो बहुत सारा हम लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार एक अच्छा जीवन जिए, उनके अच्छे जो है, उनके आगे का जो जनरेशन है या उनका जो जीवन है वो अच्छा एक सक्सेस हो, एक अच्छा परिवार के साथ गुजरे। और हम लोग चाहते हैं कि उनका इतना तरक्की करे कि हम लोग बहुत खुश हो। लेकिन तरक्की करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, हम लोग वही उसको नहीं बोल पाते कि आप एक बाइबल, जो कि किसी का बर्थडे है तो हम लोग कुछ और गिफ्ट जरूर अच्छा खरीदते हैं कि उनको दे सके हम, एक अच्छा कपड़ा या एक अच्छा कुछ ऐसा चीज जो कीमती हो। लेकिन हम लोग एक ऐसा चीज नहीं दे पाते उनके जन्म कि आपके लिए ये बाइबल है, आप इसको पढ़िए और इसके जरिए आप जीवन में क्या करेंगे, बहुत सारी सफलता पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आपके साथ बना रहेगा। आप जीवन भर क्या करेंगे, उसके साथ एक आशीष का कारण बनेंगे। लेकिन हम लोग देख पाते कि हमारे परिवार में सिर्फ हम लोग ही विश्वासी होते हैं और जितना भी हम लोग परिवार के बारे में बोलते हैं, लेकिन हमारी चिंता लेकिन परिवार के प्रति हमेशा रहता है। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि उसका भी परिवार था। इब्राहिम उसको जब लूत को लेके आता है, अपने भतीजा को, तो हम लोग उस घड़ी इस जगह को जानते हैं जब इब्राहिम खड़ा होता है और जब उसके भेड़ बकरियों का जो चरवाहा है, हम लोग के साथ जब कुछ झगड़े होने लगते, तब क्या कहता है इब्राहिम, इतना ही ईश्वर का आज्ञाकारिता था कि वो लड़ के उसको छोड़ता नहीं है। कई बार हम लोग के परिवार में भी कई बार झगड़े होते, लेकिन हम लोग परिवार को क्या है, छोड़ते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये हम लोग का आज्ञा होता है। तो उस तरह से क्या करता है, वो अपने भतीजे को एक जगह खड़ा होता है और चुनने के लिए कहता है कि आप जिस जगह जाओगे उसके दाहिने और हम जाएंगे, अगर आप बाएं छुएंगे तो हम इधर जाएंगे। तो जब चुनता है तो उस घड़ी वो लुत जो है वो हरियाली जगह को देख कर क्या करता है, सैदोम और अमोरा की तरफ चला जाता है, जो एक ऐसा जगह था जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था। तो उस जगह को और उस जगह की घटना को हम लोग सभी जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। और सैदोम अमोरा क्या है, परमेश्वर के दृष्टि में एक नाश करने की जगह था, जहां पर वो बात करता था। इब्राहिम क्या करता है, परमेश्वर के आगे जो है वो कितना ही ईश्वर के आगे सोचिए उसका संबंध होता है, हर एक दिन जो परमेश्वर से बातें करता है। जब परमेश्वर उस जगह को नष्ट करने के लिए सोचता है तो उसके आगे कौन खड़ा हो जाता है, इब्राहिम। जब भी परिवार का कोई बात आता है तो वो चाहे विश्वासी हो या ना हो, प्रार्थना करे या ना करे, लेकिन हम लोग खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर मेरा परिवार बड़ा कष्ट में है, आपको बचाना ही होगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि लूत का परिवार जो है वो सभी विश्वासी नहीं होते, उसमें से लूत जो है वो परमेश्वर का साथ जुड़ा रहता है, लेकिन लूत का परिवार नहीं जुड़ा होता है। पर फिर भी इब्राहिम जो उसका चाचा है वो क्या करता है, उसके लिए खड़ा होता है। ये हम लोग देखते हैं उत्पत्ति 18 का 24 को। कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों तो क्या सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हों न छोड़ेगा। हालेलुया। ईश्वर का धन्यवाद हो। देखिए वो जैसे ही सुनता है उस बारे में तो वो ईश्वर के आगे खड़ा हो जाता है और परमेश्वर के पास जाके कहने लगता है कि प्रभु अगर उसमें 50 जन अगर हुआ तो क्या करेगा, उस नगर को आप नष्ट करोगे। लेकिन इब्राहिम जानता था वहां 50 जन नहीं है, इसलिए परमेश्वर के आगे वो फिर 25 में क्या करता है, फिर से वो परमेश्वर के आगे क्या करता है, फिर से उसको सवाल करता है कि
27 में हम लोग फिर देखते हैं कि फिर इब्राहिम ने कहा, प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैं इतनी ढिठाई तुझसे करता हूँ कि कदाचित 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या होगा? 45 अगर मिलेगा तो क्या उसके कारण भी आप उसको जगह को नष्ट करेंगे? तो परमेश्वर कहता है कि नहीं, वहां पर 40 लोग भी मिलेगा तो भी हम वहां पर नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर का वो इतना ही प्यारा दास था या इतना आज्ञाकारिता था कि उसको पता था कि उधर 40 लोग भी विश्वासी नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, फिर से करते हैं सवाल कि यदि वहां 30 मिले तो फिर उसने प्रभु फिर से उससे कहता है कि कदाचित उसमें 30 क्या 20 भी मिलेंगे तब भी मैं क्या करूंगा, उस जगह को नष्ट नहीं करूंगा। फिर उसने क्या किया, उसको ये भी पता कि उधर 20 जन भी नहीं है जो ईश्वर का आराधना करने वाला हो। फिर हम लोग 32 में देखते हैं, 18 का 32 में, फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी नाश ना करूंगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। अब इस जगह हम लोग देखते हैं और हम लोगों ने सब ने पढ़ा है किस तरह से इब्राहिम एक ढाल बनता है अपने परिवार के लिए, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर अगर वहां पर 10 जन भी रहेगा तो आप बचाएंगे? परमेश्वर उसको कहता है कि हाँ जरूर बचाएंगे। तब इब्राहिम श्योर हो जाता है कि हाँ इतने लोग तो जरूर होंगे, इतना टाइम में लुत ने तो इतना काम जरूर किया होगा कि 10 लोग परमेश्वर के प्रचार को पहुंचाया होगा और वो लोग जरूर परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे। जब वहां पर इस तरह से जब हम लोग देख पाते हैं कि जब परमेश्वर जो चीज को ठानता है और सदूत जब जाते हैं वहां पर उस जगह को नाश करने के लिए, तब हम लोग अच्छे रीति से जानते, जो 19 का हम लोग एक जगह को देखेंगे कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि उसके जो परिवार है क्या सचमुच विश्वासी थे या न थे, उसको हम लोग देखेंगे कि उनका जो लूत का जो परिवार है उसको 19 का 14 को हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति 19 का 14 में। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। वो वचन यहाँ श्योरिटी देता है कि उनके जो लूत है, उनके ससुर जो है, वो उनको बचाना चाह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि देखो ईश्वर की ओर से यह आज्ञा निकला है, हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है 15 की जब पोप फटने लगे तब दूत जल्दी जल्दी करने के लिए कहने लगा। लेकिन वो लोग क्या कर रहा था, सुन ही नहीं रहा था उसके बात को। वो अपने ससुर के बात को लग रहा है कि वो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन एक जन जब परमेश्वर पे विश्वासी होता है, घर के परिवार, वो सारे घराने के लिए क्या करता है, बचाव के लिए एक परमेश्वर का आशीष उद्धार को लेके आता है। जब वो लोग देख रहे कि वो लोग देर कर रहे हैं, और एक ऐसा ही संबंध इब्राहिम के साथ परमेश्वर का था, आज्ञाकारिता का था, वो इतना ही परमेश्वर का आज्ञा में रहता था कि उस जगह परमेश्वर हम लोगों से और हम लोगों के परिवार से कितना प्यार करता है वो हम लोग देखते हैं। क्या है, कई बार हमारे परिवार क्या सुनना नहीं चाहते, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, वो लोग सुन नहीं रहे थे, लेकिन जो बात परमेश्वर के मुख से निकल गया था वो पूरा होना था और वो जल्द ही होना था। अगर वो लोग सुन नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर का जो सरदूत है उन लोगों को बचाने के लिए इतना ही प्रेम करता है कि हम लोग देखते उस जगह के से वो किस तरह से उन लोग को सरदूत निकालता है। आइए हम लोग देखते हैं उसी को, उत्पत्ति 19 का 16 को हम लोग देखेंगे। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी।
और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया। देखिए ईश्वर कितना प्यार करते हैं जब हम लोग आज्ञा को मानते हैं। तो स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं, वो लोग इतना देर कर रहे, निकलना नहीं चाह रहे, लूत के बात को नहीं सुन रहे, लेकिन वो क्या करता है, दो पुरुष जो स्वर्गदूत के रूप में है, उन लोग उनके हाथ को पकड़ता है और खींच के उस नगर से बाहर लेके जाता है, क्योंकि ईश्वर का दया उस पर था, क्योंकि इब्राहिम से उसका बात था कि कदाचित 10 भी रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, बचा लेंगे। तो इस कारण हम लोग देख पाते हैं कि उस जगह का जो है, सुबह होते होते उस जगह को हम लोग देख पाते हैं कि उस नगर में जो है बहुत, जब परमेश्वर अपने आज्ञा को पूरा करता है तो वो जगह पूरा क्या करता है, भोर होते होते ही पूरा रात में वहां पर इतना आग का बारिश होता है पूरा, और वो जगह पूरा जल जाता है और वो सारे लोग जो है वहां के सब नाश हो जाते हैं। सदोम उमर में जितने लोग थे, वो लोग जो अपने ही गुनाह के कारण ही क्या करते हैं, ईश्वर के जो बातों को नहीं सुन रहे थे और ईश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। तो लेकिन ईश्वर उसी जगह में परमेश्वर के दास भी रहते थे, लेकिन उन सबों का क्या करता है, बचाव करता है। हम लोग देख पाते हैं कि सुबह तक नगर जलकर खाक हो जाते हैं, लेकिन एक इंसान की प्रार्थना और आज्ञाकारिता के कारण उसका क्या है, परिवार, लूत और उसकी बेटी और दामाद क्या है, वो लोग बच जाते हैं। और एक जन उसमें नाश होता है जो हम लोग जानते हैं, उसके पत्नी, लूत की पत्नी जो है, ईश्वर की ओर से आज्ञा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन कई बार हम लोग मसीह में आने के बाद भी अपने बीते हुए बात में जब सोचते हैं कि परमेश्वर में आने से पहले मैं ऐसा था, मैं वैसा था, उस बातों को जो सोचता है वो क्या है, वो जम जाता है। कई बार कई मसीह, आजकल के मसीह जो है वो जम गए हैं, क्योंकि उनको क्या है, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ने में नहीं मन लगता, वो नमक के खंभे के समान है, जिस तरह से लूत की पत्नी है। तो यहाँ पर क्या है, हम मसीह है तो हमें परमेश्वर हमेशा आगे बढ़ने का आदेश देता है, और जब वो आगे बढ़ता है तो हम लोग देख पाते हैं कि कितनों का जीवन जो है बच जाता है। पर वो परमेश्वर जानता है कि इब्राहिम का परिवार किस कारण बचाया गया, एक आज्ञाकारिता के कारण, क्योंकि वो जब इब्राहिम को आवाज देता है वो सवाल नहीं करता और ईश्वर की आज्ञा को मानता है। और हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 19 का 29 में 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हालेलुया। इतना अच्छा यहाँ पे प्रमाण कर रहे हैं कि तब उसने इब्राहिम को याद करके, उसको पता है कि इब्राहिम मेरे सामने खड़ा हुआ था और उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 नहीं, 5 बार, हम लोग वचन में पढ़ते हैं, 5 बार उन्होंने परमेश्वर से सवाल किया कि प्रभु अगर इतना भी रहेगा तो बचा लेंगे। आज बहुत ज़रूरी है हम लोगों को अपने भी घर में ये सारे चीज़ों को करने के लिए कि हमारा परिवार बचाया जाए। कई बार हमारा परिवार लूत के परिवार के जैसा ही है, सुनना नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर के आगे हम लोग को डट के खड़ा होना पड़ेगा कि परमेश्वर, आपने वचन में लिखा है, पेट से 16 का 31 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पे तो विश्वास करेगा तू और तेरा घराना क्या है, उद्धार पाएगा। तो प्रभु मेरा घर के परिवार उद्धार पाए, इसके लिए हम लोग को डट के खड़ा रहना पड़ेगा। और परिवार का बचाव के लिए हमेशा हम लोग को ईश्वर का जो आवाज़ है वो हम लोग को सुनना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि आज हम लोग कौन सा विश्वासी है, वो जो आज्ञा नहीं मानता और परिवार को बचा नहीं पाता, या हम लोग क्या देख रहे हैं कि योना के जीवन में हम लोग देखते हैं कि वो ईश्वर की आवाज़ को नहीं सुनना चाहता है और निन्वे की जगह तर्शीश को जाता है और एक ऐसा तूफान को लेके आता है कि वहाँ उस नाव में जितने लोग थे सबको लेके वो डूबने पर था। लेकिन उसी जगह अगर हम लोग पॉजिटिव थिंग में जाएंगे तो देखते हैं कि इब्राहिम परमेश्वर की आवाज़ को हर एक उम्र में सुनता है और उसके सुनने के कारण ही तो यहाँ वचन 29 उसका
बात को बयां करता है कि तब ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस नगर तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर दिया, नष्ट किया, यानी कि वहां पर कोई चीज नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। आप किसी भी ऐसे जगह में फंसे हैं जहां पर बहुत ही बुराई है, उस जगह का अच्छा नहीं है, लेकिन उस बुराई जगह में भी परमेश्वर आपके लिए अच्छा ही रखता है। इसलिए क्या कि आप क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं। हर एक दिन आप लोग यहाँ सुबह प्रार्थना में जुड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और आराधना करते हैं, और हर एक जन क्या करते हैं, आशीषित होते हैं। इसके कारण क्या है, आपके परिवार बचाए जा रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा संबंध हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहे, हम कभी भी परमेश्वर से दूर ना हो और हमेशा आराधना करते रहें और ईश्वर के साथ जुड़े रहें, जिसके कारण परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देता है। आज के सुंदर से वेला के लिए हम परमेश्वर को बहुत आय से धन्यवाद देते हैं और आगे का समय सर को देते हैं, धनराज सर को। धन्यवाद। जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद शशि हरि को। साजन कोशी सर एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, 2 शब्द बोलेंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी दें। धन्यवाद प्रभु, अच्छा वचन बहन ने बांटा। पिता परमेश्वर, हम सब सुनकर आनंदित हुए होने दे पिता। ये जो डट कर शब्द है उन्होंने 2-3 बार कहा, हमें कहाँ डटे रहना है, इस बात को सोचना है और हमें पहुंचना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, क्या हमारे जाने की स्थिति सही है, इस बात को हम सोचकर उस पर अड़ी रह पाए, डटे रहें। धन्यवाद प्रभु, वचन की गूढ़ बातों के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। साजन कोशी सर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके परिवार सदा खुश रहे, आनंदित रहे, धन्यवाद देते हैं। अब समय है ज्योति हरि से वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। ज्योति हरि बेटी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं हेमश्री मैम को, संगीता मैम को, अनिता मैम को और अलका मैम को। धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं शशि हरि सिस्टर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद जय मसीह की। अब हिंदी सभा भी यही समाप्त करेंगे, लेकिन पहले विश्वनाथ प्रसाद जी के यहाँ जाएंगे और आशीष वचन को सुनेंगे। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। आमीन, आमीन। जय मसीह साजन सर, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, मदन भैया जय मसीह, जय मसीह विश्वनाथ ज्योति सर, जय भैया जय मसीह, जय मसीह, मसीह मदन सर। चौधरी